Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो भारतीय सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ती, चाहे वो हमारी वायुसेना को और भी ताकतवर बनाना या हमारी नौसेना और थल सेना को कोई नई ऊंचाइयों पर ले जाना हो। सरकार ने हाल ही में कुछ ऐसे फैसले लिए जो न सिर्फ हमारे रक्षा बलों को और भी मजबूत बनाएंगे बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी साकार करेंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के लिए 240 AL-31 FP एरो इंजन की खरीद को मंजूरी दे दी है। ये इंजन वायुसेना की ताकत को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके साथ ही ये इंजन भारतीय वायुसेना की युद्धक क्षमता को और भी बढ़ाएंगे, खासकर तब जब देश के सामने किसी भी तरह की चुनौती हो। ये इंजन बॉय यानी इंडियन श्रेणी के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा बनाए जाएंगे, जो कि भारत की आत्मनिर्भरता को और भी मजबूती देगा। इस सौदे की कुल लागत 26,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, जो कि एक बहुत बड़ा निवेश है और देश की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। भारत सरकार का ये फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इंजन 54% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री से बने होंगे। इससे ये साबित होता है कि भारत न केवल अपनी रक्षा तैयारियों में सुधार कर रहा बल्कि वो आत्मनिर्भरता की दिशा में भी बड़े कदम उठा रहा। HAL अगले साल से इन इंजनों की आपूर्ति शुरू कर देगा और अगले 8 साल में पूरी डिलीवरी हो जाएगी। सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना के सबसे ताकतवर और रणनीतिक रूप और महत्वपूर्ण लड़ाकू विमानों में से एक है। इन इंजनों की सप्लाई से भारतीय वायुसेना की जरूरतें पूरी होंगी और वो बिना किसी रुकावट के अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकेगी। अब बात करते हैं भारतीय सेना की। दोस्तों, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें भारतीय सेना और नौसेना के आधुनिकीकरण के कई बड़े प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई। इनमें से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इंडियन नेवी के लिए 7 नए स्टील्थ युद्धपोतों का निर्माण। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17 ब्रावो के तहत बनाए जाएंगे और भारतीय शिपयार्ड में ही इनका निर्माण होगा। देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा कदम है क्योंकि ये युद्धपोत भारत में अब तक के सबसे आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट होंगे। इनके निर्माण से न केवल भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी बल्कि मेक इन इंडिया की पहल को भी नया जीवन मिलेगा। यह भी अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट पर लगभग 70,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और टेंडर को 2 शिपयार्ड के बीच विभाजित किया जाएगा। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स जैसे शिपयार्ड्स इस प्रोजेक्ट में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा भारतीय सेना के पुराने T-72 टैंकों को नए FRCV टैंकों में बदलने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है, जो भारतीय सेना की आर्म्ड रेजिमेंट को आधुनिक और ताकतवर बनाएगा। FRCV टैंकों का निर्माण मेक 1 प्रक्रिया के तहत किया जाएगा, जिसमें 60% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का उपयोग होगा। खैर, ये निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी सेना के पास नई और आधुनिक तकनीक से लैस टैंक होंगे जो किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम होंगे। सेना के आधुनिकीकरण के इस प्रोजेक्ट पर 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आने की संभावना है। खैर, कुछ भी हो, सुखोई Su-30 MKI अब स्वदेशी इंजन से लैस होगा। उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।